चलिए हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने का क्या तरीका होता है? इसको पहचानने का तरीका होता है यदि किसी सेंटेंस के लास्ट में लिखा हो कि रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसा यदि लिखा हुआ है तो वहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की। पहचान तो हमारी हो गई है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारे दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला होता है वॉज, दूसरा होता है वर। पहला होता है वॉज, दूसरा होता है वर। तो वॉज किस किस के साथ यूज़ करते हैं, हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। वॉज, यदि आपका कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो आई से, या फिर ही से, या फिर सी से, या फिर इट से, या फिर किसी नाम से, या फिर किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो वहाँ पर हम वॉज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब वर के बारे में जानते हैं। हम वर का प्रयोग कहाँ करते हैं? यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यू से, या फिर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तब हम वहाँ पर वर का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, यदि आप कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब, उसके साथ आप लगाएंगे आईएनजी, और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं दोनों के ही अलग अलग एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, क्या रोहन मंदिर जा रहा था। ठीक, इसका मैं कैसे बनाऊँगा? वॉज रोहन गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा क्योंकि रोहन एक नाम है। ठीक, अब यदि मैं यही सेंटेंस वर के साथ बनाऊँ तो वर के साथ मेरा ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या तुम मंदिर जा रहे थे? तो इसका हो जाएगा वर यू गोइंग टू टेम्पल। ठीक, क्या तुम मंदिर जा रहे थे? अब यदि मुझे इसका पॉजिटिव आंसर देना है तो पॉजिटिव आंसर देने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज या वर, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका पॉजिटिव आंसर देने के लिए। चलिए हम पॉजिटिव आंसर देते हैं। तो क्या रोहन मंदिर जा रहा था? हाँ, यदि रोहन मंदिर जा रहा था तब हम कैसे बोलेंगे? यस, रोहन वॉज गोइंग टू टेम्पल। ठीक, अब यही सेंटेंस हम वर के साथ बनाते हैं। हमारा जो वर के साथ सेंटेंस था क्या था? वर यू गोइंग टू टेम्पल। ठीक, तो यहाँ पर यू जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई वॉज गोइंग टू टेम्पल। यहाँ पर वॉज इसलिए आया है क्योंकि आई के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा, सबसे पहले आएगा टाइम वर्ड, उसके बाद आएगा वॉज या फिर वर, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा आईएनजी, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। पहला वॉज वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रोहन मंदिर नहीं जा रहा था, तो रोहन वाज नॉट गोइंग टू टेम्पल। अब यही सेंटेंस हम वर के साथ बनाते हैं। वर में आ जाएगा हमारा आई वॉज नॉट गोइंग टू टेम्पल। समझ में आया? आई होप यू विल गेट एवरीथिंग।